गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लता मंगेशकर पाठ के प्रश्नोत्तर की बात करने इस वीडियो में जा रहे हैं। बच्चों, इस लेसन में मुख्य रूप से 6 प्रश्न हैं और इन 6 प्रश्नों के उत्तर आपको अपने क्लास नोटबुक में लिखना है। मैं इनका जो आंसर है वो आपको यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से इन सारे प्रश्नों के उत्तरों की बात करूँगा और उसको अच्छी तरह से समझकर आपको अपनी नोटबुक में, क्लास नोटबुक में इन सब के आंसर लिखना है। और अगर किसी तरह का भी कोई कन्फ्यूज़न है, कोई संदेह है, कोई डाउट है, तो आप जो गूगल मीट की क्लास होती है उसमें आप अपने डाउट्स को क्लियर कर लेंगे। तो पहला प्रश्न है, लेखक ने, पहला प्रश्न मैं बोल रहा हूँ पहले, लेखक ने पाठ में गानपन का उल्लेख किया है। लेखक ने पाठ में गानपन का उल्लेख किया है। पाठ के संदर्भ में स्पष्ट करते हुए बताएं कि आपके विचार से इसे प्राप्त करने के लिए किस प्रकार के अभ्यास की आवश्यकता है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो इस तरह से होगा। गानपन का जो अर्थ होता है वह है गाने से मिलने वाली मिठास या मस्ती। मतलब जो गाने से हमें मनोहरता, मनोरंजकता और जो एक मस्ती, मिठास, मंत्रमुग्धता मिलती है उसे ही गानपन कहते हैं। गानपन का अर्थ यहाँ पे स्पष्ट करना बेहद ज़रूरी है। जिस प्रकार मनुष्यता नामक गुणधर्म होने के कारण हम उसे मनुष्य कहते हैं, उसी प्रकार जब तक गीत में गानपन नहीं होता उसे संगीत नहीं कहा जा सकता। अर्थात गीत में गानपन होता है तभी उसे संगीत का अंश माना जाता है। लता के गानों में 100% गानपन मौजूद है और यही उनकी लोकप्रियता का सबसे बड़ा कारण है, यही उनकी लोकप्रियता का सबसे बड़ा आधार है। गानों में गानपन प्राप्त करने के लिए नाद में उच्चार करने की आवश्यकता पड़ती है। नाद में उच्चार अर्थात नाभि से अंतर्चेतना से आवाज़ पैदा करके, संगीत पैदा करके उसे गले के बाहर निःसृत करना, उसे गले के बाहर निकालना, इसे कहते हैं नाद में उच्चार। तो गानपन प्राप्त करने के लिए नाद में उच्चार करके गाने के अभ्यास की आवश्यकता पड़ती है। गायक को स्वरों के उचित ज्ञान के साथ उसकी आवाज़ में स्पष्टता और निर्मलता भी होनी चाहिए, जो कि लता मंगेशकर की आवाज़ में पूरी तरह मौजूद है। रसों के अनुसार उसमें लय, आघात और सुलभता भी होनी चाहिए। श्रोताओं को आनंदित करने के लिए स्वर, लय व अर्थ का संगम होना भी बहुत ज़रूरी है। अब इसका जो दूसरा है कि गानपन प्राप्त करने के लिए किस प्रकार के अभ्यास की आवश्यकता है। तो पहले अभ्यास की क्या ज़रूरत है? पहले गानपन का नाद में उच्चार करके उसे गाने की अभ्यास की आवश्यकता है। और दूसरा, श्रोताओं को आनंदित करने के लिए स्वर, लय व अर्थ का संगम होना ज़रूरी है। रागों की शुद्धता पर जोर न देकर गाने को मिठास व स्वाभाविकता के साथ अगर गाया जाए तभी वह मंत्रमुग्ध करने वाला संगीत, मंत्रमुग्ध करने वाला गीत पैदा करता है। जो दूसरा प्रश्न है आपके इस पाठ का, लेखक ने लता की गायकी की किन विशेषताओं को उजागर किया है। लेखक ने लता की गायकी की किन विशेषताओं को उजागर किया है। आपको लता की गायकी में कौन सी विशेषताएं नज़र आती हैं,
उदाहरण सहित बताइए। जो लता की गायकी की जो विशेषताएं हैं वो निम्नलिखित विशेषताएं लता की गायकी में पाई जाती हैं। सामूहिक रूप से ये विशेषताएं सभी विशेषताएं अन्य किसी गायक में नहीं पाई जाती, इसलिए अन्य गायकों की जो प्रस्तुति है वो इतनी मंत्रमुग्ध और मनोहर नहीं होती। तो पहली विशेषता है लता की गायकी का, वह है सुरीलापन। सुरीलापन लता की गायकी की पहली विशेषता है। लता के गायन में सुरीलापन है, उनके स्वर में अद्भुत मिठास है, तन्मयता है, मस्ती है, लोच है और उनका जो उच्चारण है मधुर गूंज से परिपूर्ण रहता है। जो दूसरा है इनके गीतों की विशेषता वह है स्वरों की निर्मलता। इनके गीत की जो दूसरी विशेषता है स्वरों की निर्मलता। लता के स्वरों में निर्मलता है। लता का जीवन को देखने का जो दृष्टिकोण है वही उनके गायन में निर्मलता पैदा करता है। अर्थात जिस प्रकार के जीवन दृष्टिकोण के प्रति लता आकर्षित हैं, जिन जीवन सिद्धांतों को अपनाया है उसमें कपट नहीं है, छल नहीं है, जटिलता नहीं है, इसलिए वो पवित्र है। उनका जीवन दृष्टिकोण सरल है, सहज है और यही उनके गानों में भी, यही उनके स्वरों में भी दृष्टिगोचर होती है। जो तीसरी उनके गीतों की विशेषता है नादमय उच्चार। नादमय उच्चार लता के गायन की एक बहुत विशिष्ट वस्तु है। उनके गीत के किन्हीं दो शब्दों का अंतर स्वरों के आलाप द्वारा सुंदर रीति से भरा रहता है। ऐसा लगता है कि वे दोनों शब्द विलीन होते होते एक दूसरे में मिल जाते हैं। लता के गानों में यह विशेषता सहज एवं स्वाभाविक रूप से समाई हुई है। जो चौथी विशेषता है कोमलता और मुग्धता। मुग्धता मतलब मन को मुग्ध करने वाला, कोमलता का मतलब तो आप लोग समझते ही हैं। लता के स्वरों में कोमलता और मुग्धता है। इसके विपरीत नूरजहां के गायन में मादक उत्तान दिखाई पड़ता है। जो पांचवी इनकी विशेषता है गीतों की गायन की वह है शास्त्र शुद्धता। शास्त्रीय ढंग से शुद्ध रूप से इनके गाने होते हैं, गीत होते हैं। लता के गीतों में शास्त्रीय शुद्धता है। उन्हें शास्त्रीय संगीत की उत्तम और गहन जानकारी है। उनके गीतों में स्वर, लय व शब्दार्थ का संगम होने के साथ साथ रंजकता अर्थात मनोरंजकता भी पाई जाती है। हमें लता के गायन में उपयुक्त जो पांचों विशेषताएं हैं वे सभी एक साथ नज़र आती हैं। उन्होंने भक्ति, देश प्रेम, श्रृंगार तथा विरह आदि हर भाव के गीत गाए हैं। उनका हर गीत लोगों के मन को छू जाता है। वे गंभीर या अनहद गीतों को सहजता से गा लेती हैं। एक तरफ ए मेरे वतन के लोगों गीत से सारा देश भावुक हो उठता है, तो दूसरी तरफ दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म के अल्हड़ गीत युवाओं को मस्त करते हैं। वास्तव में गायकी के इस क्षेत्र में लता सर्वश्रेष्ठ हैं, दिग्गज हैं, बेजोड़ हैं। अब प्रश्न नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, लता ने करुण रस के गानों के साथ न्याय नहीं किया है। लता ने करुण रस के गानों के साथ न्याय नहीं किया है, जबकि श्रृंगार परक गाने वे बड़ी उत्कटता मतलब बड़ी रुचि से गाती हैं। इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं? एक संगीतज्ञ की दृष्टि से कुमार गंधर्व की टिप्पणी सही हो सकती है। यह जो टिप्पणी कुमार गंधर्व की है, तो एक संगीतज्ञ, चूँकि कुमार गंधर्व भी एक बहुत मर्मज्ञ और
बहुत महान संगीतज्ञ थे। तो संगीतज्ञ की दृष्टि से कुमार गंधर्व की टिप्पणी सही हो सकती है, परंतु मैं इस कथन से सहमत नहीं हूँ। लता ने करुण रस के गानों को भी बड़ी उत्कटता के साथ गाया है। उनके गीतों में मार्मिकता है तथा करुणा छलकती सी प्रतीत होती है। करुण रस के गाने आम मनुष्य से सीधे नहीं जुड़ते। लता के करुण रस के गीतों से मन भावुक हो उठता है। ए मेरे वतन के लोगों गीत से पंडित जवाहरलाल नेहरू की आंखें भी सजल हो उठी थी। फिल्म रुदाली का गीत दिल हूँ हूँ करे विरही जनों के हृदय को बेध सा देता है। इसी तरह ओ बाबुल प्यारे गीत में नारी मन की पीड़ा को व्यक्त किया गया है। अतः यह सही नहीं है कि लता ने करुण रस के गीतों के साथ न्याय नहीं किया है। चौथा प्रश्न है जो इस पुस्तक का है, संगीत का क्षेत्र विस्तीर्ण है, मतलब बहुत फैला हुआ है, विशाल है। वहाँ अब तक अलक्षित, असंशोधित और अदृष्टिपूर्ण ऐसा खूब बड़ा प्रांत है, तथापि बड़े जोश से इसकी खोज और उपयोग चित्रपट के लोग करते आ रहे हैं। इस कथन को वर्तमान फिल्मी संगीत के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। यह प्रश्न थोड़ा क्लिष्ट है। अगर ये ठीक तरह से समझ में ना आए तो आप गूगल मीट क्लास में इस प्रश्न का अर्थ समझ लीजिएगा। इसका उत्तर है, यह सही है कि संगीत का क्षेत्र बहुत विशाल है। जितना विशाल है उतना ही गहरा भी है। इसमें असीम संभावनाएं छिपी हुई हैं। यह ऐसा क्षेत्र है जहां हर रोज़ नए स्वरों, नए यंत्रों और नए तालों का प्रयोग दिखाई पड़ता है। चित्रपट संगीत आम व्यक्ति का संगीत है। चित्रपट संगीत मतलब सिनेमा का संगीत। इसने लोगों को सुर, ताल व लय के भावों को समझने की समझ दी है। आज यह शास्त्रीय संगीत का सहारा भी ले रहा है। दूसरी तरफ लोकगीतों को बड़े स्तर पर अपनाता रहा है, अर्थात फिल्मी संगीत लोकगीतों को भी अब बड़े स्तर पर अपने अंदर समाहित कर रहा है। संगीतकारों ने पंजाबी लोकगीत, राजस्थानी, पहाड़ी, कृषि गीतों का प्रयोग बड़े व्यापक पैमाने पर करना शुरू किया है कुछ दशकों से। पाश्चात्य संगीत का लोकगीतों के साथ मेल भी किया जा रहा है। कभी तेज संगीत तो कभी मंद संगीत लोगों को आज मदहोश कर रहा है। इसी तरह फिल्मी गीत और संगीत नित नए नए रूपों का प्रयोग करके आम जनता का मनोरंजन कर रहा है। क्वेश्चन नंबर जो मैं यहीं पर इसको विराम दूंगा। आपका वीडियो 13 मिनट से ऊपर का हो चुका है। अगले प्रश्न का जो उत्तर है वो मैं अगले वीडियो में दूंगा। थैंक यू।